श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि होती है वो पद्मा को बोलती है कि पद्मा तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तुम्हें दुल्हन के जोड़ में जाके उस युवराज ठाकुर के सामने आना ही होगा और उसे बताना होगा कि तुम उसकी पत्नी हो और उसने तुमसे शादी की है और तुम्हारे साथ किस तरीके से उसने तुम्हें मॉलेस्ट किया था। तो वो सब चीज़ों का गुनाह तो उसने किया ही है और उसको मैं सज़ा दिला के ही रहूँगी, क्योंकि अगर उसकी शादी महक के साथ हो जाएगी तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और रही बात महक की, तो महक की ज़िंदगी तो मैं बचा के ही रहूँगी। पद्मा, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। तो बोलती है कि दीदी पर मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारे लिए तुम राघव सिंह राजपूत को तुमने बड़े बाबू करके बुलाया करती थी। तुम उनके घर में रही हो बचपन से, तुम उनको जानती हो, तो तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। तो बोलती है कि हाँ जानती हूँ मैं, पर दीदी वो कैसे ही मैं उनके सामने ऐसे जा सकती हूँ। तो वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी पद्मा। तो बोलती है कि हाँ दीदी मैं समझ रही हूँ आपकी बात, पर मैं कैसे करूँ क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर वो बोलती है कि तुम बस मेरी बात के लिए तुम ये काम तो कर सकती हो ना। क्योंकि फिर जब वो बोलती है कि राघव सिंह के लिए तुम इतना नहीं कर सकती, उनके परिवार के लिए इतना नहीं कर सकती, तो बोलती है कि लेकिन दीदी क्या फ़ायदा जब उन्होंने मेरे किसी काम में नहीं आए वो, जब तो क्या करूँ मैं, आप ही सिर्फ मेरे काम में आई। तो वो बोलती है कि हाँ तुम मेरे लिए ही कर दो। और यहाँ पे वो बहुत गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि मैं उस युवराज ठाकुर को जेल करवा के ही रहूँगी और ये मेरा वादा है और किसी भी कॉस्ट पे मैं उसे इस तरीके से काम नहीं करने दूँगी। और रही बात महक की, तो उसे तो मैं इस जाल से बचा के रहूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के पास कॉल आ जाता है, जो कि अमन का कॉल रहता है। तो अमन जो होता है वो उसे बोलता है कि अंजलि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो बोलती है कि हाँ बात करो ना। तो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे तुमसे मिलना है, फेस टू फेस बात करनी है। तो वो उससे पूछती है कि पर क्यों, क्या हुआ। तो बोलता है कि तुम मेरे से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आओगी, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो बोलता है वो अंजलि बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी अमन जी। तो बोलता है कि आप आओगे ज़रूर, मुझे पता है अंजलि, तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा और तुम चाहो तो मैं सुबह तक तुम्हारा वेट करूँगा उस रेस्टोरेंट में, तब तुम ज़रूर आना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो उससे इतने प्यार से यही सब बोलता रहता है और अंजलि जो होती है वो ये सब चीज़ें सुन के उसे बोलती है कि अ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं आऊँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि इस बात को लेके सोच में पड़ जाती है। तभी वो उससे बोलती है कि क्या तुम सच में मेरी बात नहीं सुनोगी। तो वो उसे बोलती है कि पद्मा से कि पद्मा तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि महक की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी किसी को, युवराज ठाकुर को तो बिल्कुल भी नहीं। उस जैसे इंसान को तो तुम्हें जानती हो कि उसने तुम पे किस तरीके से मोलेस्ट किया, तुमको तुम्हारे साथ झूठी शादी रचाई, तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, उसने जानलेवा हमला किया। तो ऐसे इंसान को तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाँ युवराज ठाकुर जो होता है वो कार में रहता है और उसे ये रिपोर्ट मिल जाती है कि अंजलि जो होती है अमन से मिलने जाने वाली है रेस्टोरेंट में और अमन उसका वेट कर रहा है। तो इस वजह से वो उसे बोलती है, अपने गुंडों को बोलता है कि आज दोनों को ख़त्म कर देना। अगर अंजलि को बचाने के लिए अमन आता है तो उसे भी ख़त्म कर देना। मैं महक से शादी ही करना मेरे लिए एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए बाइज्जत बरी हो सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो कैंडल जला के वेट करता रहता है, वो इंतज़ार करता रहता है कि अभी अंजलि आएगी अभी आएगी, पर उसका इंतज़ार करते करते इतना टाइम हो जाता है। तभी यहाँ पे वेटर जो होता है वो उससे ऑर्डर देने के लिए बोलता है कि सर आप ऑर्डर दे दीजिए, पर वो बोलता है कि अभी कोई आने वाला है तो मैं वेट कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। तभी यहाँ कैंडल को जैसे ही जलाता है तो कैंडल को जलने के बाद वो बोलता है कि ये कैंडल के बुझने तक तुम अंजलि आ जाना। और यहाँ पे वो उससे बोलता है कि आज मैं फिर से तुमसे आई लव यू बोलने वाला हूँ, आज फिर से मैं तुमसे अपने दिल की बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इंतज़ार करता रहता है। धीरे धीरे करते करते उसको 2 घंटे बीत जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो भी उसी रेस्टोरेंट में पीछे छुप के बैठा रहता है और अमन जो होता है वो अंजलि के ख्यालों में खोया होता है और अंजलि को याद करता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बहुत परेशान होती है और वो अपना फ़ोन देखती रहती है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने फ़ोन देखते देखते
बहुत ही परेशान होती है। तभी उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों परेशान है, क्या बात है चल रही है, और अपना फ़ोन देखती रहती है। तो बोलती है उसकी माँ कि अच्छा तू मेरी वजह से परेशान है क्या, अभी तो मैं ठीक हूँ बेटा, अभी दवाई लेके आई हूँ, डॉक्टर ने मलहम भी दिया है, दवाई भी दी है, तो फिर अभी तो मेरा दर्द भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, तो तू क्यों इतनी परेशान हो रही है। तो बोलती है कि वो तो अच्छी बात है माँ, लेकिन मैं उस बात से परेशान नहीं हूँ, मैं कोई और बात से परेशान हो रही हूँ। तो उसके बाद बोलती है कि मेरे मन में कोई और बात चल रही। तभी वो पूछती है कि कौन सी बात। तो फिर वो बोलती है कि अमन जी मुझे बुला रहे हैं मिलने के लिए। तो वो बोलती है तो तुझे जाना ही चाहिए ना, अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और उसे एक दूसरा मौका देते हैं बेटा। और वैसे भी वो तेरा पति है तो तुझे जाना चाहिए उससे मिलने, और जो भी तुम लोग के बीच गिले शिकवे हैं तो तुम्हें उस सबको सुलझाना चाहिए। फिर वो बोलती है कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो बोलती है कि कौन सी बात करना चाहते हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं, तो वो समझ जाती है उसकी माँ। तो वो बोलती है कि अरे तो कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ, तू जा ना, तुझे मिलने जाना चाहिए। तो वो पूछती है कि अ, मुझे सच में जाना चाहिए माँ। तो वो बोलती है कि हाँ तुझे जाना चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो इंतज़ार करता है इस बात का कि क्या अंजलि अगर मुझसे आज सच में प्यार करती है तो ज़रूर आएगी मुझसे मिलने के लिए। क्या अंजलि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। अगर वो बोलता है कि अगर नहीं आई तो वो मतलब मुझसे प्यार नहीं करती। और यहाँ अंजलि जो होती है वो तैयार होती रहती है, मतलब वो सोचती रहती है उसके बारे में। तभी यहाँ पे वेटर जो होता है वो बोलता है कि सर ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और आप कब से वेट कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम आ गया। तो वो बोलता है कि आज रेस्टोरेंट पूरी रात खोल के रखो, क्योंकि जो आने वाला है वो ज़रूर आएगा। तो वो बोलता है कि सर कौन आने वाला है, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो फिर वो उसे पैसे देते हैं और वो उसे बोलता है कि ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, तुम इसको रखो और पूरी रात रेस्टोरेंट ओपन रखो। तभी यहाँ पे वो उसे बोलता है कि ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। और यहाँ पे अंजलि के लिए वो इतनी श्योरिटी से बोलता है कि वो ज़रूर आएगी। और फिर यहाँ पे उसकी माँ भी पूछती है कि वो कब से वेट कर रहा है। तो वो बोलती है कि 2 घंटे हो गए माँ, 2 घंटे से वेट कर रहा है। और यहाँ वो वेट करता रहता है अंजलि का और उसके बारे में ही सोचता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर भी जो है उसे छुप छुप के देखता रहता है और अपने सारे गुंडों को इधर उधर भेज देता है। तभी यहाँ पे अंजलि आती है और अंजलि जो होती है उसको देख के जो युवराज ठाकुर होता है वो अपने गुंडे को इशारा करता है कि ये वही लड़की है, इसी को ख़त्म करना है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि युवराज जो है वो पूरी तरीके से उसके लिए जाल बिछा के रखता है और अमन जो है वो बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि अंजलि जो है वो आ जाती है तो और उससे बोलती है कि अमन जी। तो जैसे ही वो आता है तो उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि अंजलि उससे भी प्यार करती है। तभी वो बोलता है कि आप आ गए अंजलि जी, तो मैं तो कब से वेट कर रहा था, मुझे तो लगा कि मुझे तो पूरा यकीन था कि आप ज़रूर आएंगी और आपने देर तो लगाई पर आप आए। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि आज मैं आपसे वो सारी बातें करना चाहता हूँ कि एक साथ आज फिर से आसमान में चांद निकल आया, आज फिर से आपके ये 2 प्यारे प्यारे तारे जैसे आंखों में डूबना चाहता हूँ, आज फिर से आपको वो पंछियों की रात के पंछियों की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें वो याद करता है और उसे मिस करता रहता था, इतना बताता रहता है उसे सारी बातें। तभी यहाँ पे वो उसे देखता है तो बोलता है कि मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ। तो वो पूछती है क्या। तो उसे चेयर पे बैठाता है और फिर उसे बोलता है कि आई लव यू अंजलि जी, आई लव यू। और उसको फिर जैसे ही चेयर पे बैठाता है तो अंजलि उसकी आंखों में देखती है तो उसको बहुत प्यार आता है, मतलब वो उसकी आंखों में डूब जाती है। और फिर यहाँ पे जैसे वो रोज़ देखे उसे आई लव यू बोलता है तो वो बहुत ही अंदर से उसको उस बात का एहसास हो जाता है कि अमन कितना प्यार करता है उससे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि अंजलि के ऊपर हमला होगा और यहाँ पे अंजलि और अमन एक दूसरे को बचाएंगे। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि है वो मदर्स डे सेलिब्रेट करेगी अपनी माँ के साथ। तो होप सो आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखें।